बहन जी, हमारी लड़की तो लाखों में एक है। अजी हमारा लड़का भी लाखों में एक है। हमें तो ये रिश्ता पक्का होता नजर आ रहा है, लेकिन एक बार लड़के को देख लेते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जरा लो, आ गया हमारा बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे बहन जी, ये है आपका हीरा। ये तो हमारे शोभा के लिए बिल्कुल फिट है। बड़ी अच्छी जोड़ी लगेगी दोनों की। ये लोग कौन है बाबूजी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है बाबूजी। बात ऐसी है बाबूजी, अच्छा ये बात है तो ठीक है, तेरी शादी हम वहाँ करेंगे जहाँ तू चाहेगा। मगर पिताजी, माँ? चल उसकी बात तो तू मेरे पर छोड़ दे। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों बाप बेटों में? अरे माया, मैं तो ये बता रहा था कि लड़की में कितने अच्छे गुण हैं। अच्छा, गुण बता रहे थे? अच्छा जी, हम तो चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बैठिए, अभी कुछ बातें बाकी हैं। हेलो, हाँ कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, माया जी, हाँ बैठी हैं। क्या बात है? क्या 2 लाख रुपए दे रहे थे? अरे मैडम अभी बिजी हैं, आप थोड़ी देर में बात कर लेना। हाँ हाँ मैं अभी बात करा दूंगा, अभी मैं बात करा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था। ये कह रहा था मुझे आपको 2 लाख रुपए देने हैं। अरे हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मौज करोगी। 2 लाख रुपए? हाँ लो, दोबारा फोन आऊंगा, अंदर जाकर सुन लो, जा। कब आएगा फोन? आ गया। अरे बहन जी आप बैठिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जाना मत, मैं अभी आई। हेलो हेलो हेलो। जा, पैसे की बात है, कभी तेरी मम्मी भी होश होकर गिर जा। पिताजी आप भी। चलो चलो जाओ। बाबूजी क्या होगा अब मेरा? तू चिंता ना करे, मैं सब काम बिल्कुल सेट कर दूंगा। आपके ऊपर है, देख लो। मैंने उसको बोल दिया, मैं बिल्कुल सेट कर दूंगा। हाँ जी भाई साहब, बहन जी देखो, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। धोखा? कैसा धोखा? देखो पिताजी क्या चक्कर चलाते हैं। भाई साहब, मेरे इस लड़के का एक गुर्दा तो बिल्कुल खराब हो गया। खराब हो गया? दूसरा गुर्दा आधा खराब हो गया, आधा बच रहा है। भाई साहब, मेरा ये लड़का पता नहीं कितने दिन का मेहमान है। पिताजी, मैं तो इनकी बेटी से ही शादी करूंगा। अरे नहीं बेटा, हम किसी की लड़की का जीवन खराब पिताजी करना नहीं चाहते। पिताजी, फिर भी अगर ये जिद करते हो तो मैं तो रिश्ते को तैयार हूं। हाँ, मैं शादी करूंगा। चलो चलो, हमें नहीं ऐसा है करनी। जी, ये तो आपने ऐसे ही तुम्हारा सा खुला रखा है, अंदर इसके कुछ ना है। चलो जी यहाँ से। अरे नहीं अरे भाई सुनो, साहब, सुनो। अरे रुको, चल जी। ना भाई साहब ना, हम तो चलते हैं। मान गए नहीं मान गए पिताजी। अरे ऐसे कैसे लेट रही है बेटे? हाँ? क्या सोच रही है? बता क्या बात है? कुछ भी तो नहीं पिताजी। आज तो पहले तो ऐसे गुमसुम न बैठी,
कुछ तो सोच रही है, बता क्या बात है। पिताजी, वो कल हुक्का सिंह के साथ जो लड़का आया था ना, मैंने अनजाने में उसे पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह दिया। उल्टा सीधा? ऐसा क्या कह दिया बेटे? वो मेरे यार का लड़का है, अगर उसने अपने पिताजी को सारी बात बता दी तो? यही तो मैं सोच रही हूँ पिताजी, कि कहीं उसने अपने पिताजी से मेरी शिकायत कर दी तो। ये बेटे तूने अच्छा नहीं करा। वो बड़े रोबदार परिवार है, बड़े पैसे वाले हैं। वो चाहता है ना तो अपना इलाज बड़े बड़े अस्पताल में करवा सका था, लेकिन मेरे पे विश्वास करके जब ही तो विजय को यहाँ भेजा था। पर पिताजी, अब मैं विजय से माफी कैसे मांगूं? अरे बेटी, वो 15 दिन बाद फिर दवाई लेना होगा, जब माफी मांग लेना। सच पिताजी? हाँ बेटे हाँ। ठीक है पिताजी, तो हम इंतजार करेंगे और 15 दिन बाद माफी भी मांग लेंगे। 15 दिन तो यूं आए। मुस्कान, मुस्कान, अरे विजय, मुस्कान, ओ विजय, मुस्कान। विजय बेटे, अरे उठो। जी पिताजी। अरे नींद में क्या बड़बड़ा रहा था तू? तुझे तेरी मम्मी का 7 बजे वाला अलार्म नहीं सुना? अब 7:10 हो गए। 7:10 हो गए? हाँ। पिताजी ऐसी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला। खैर पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत तो ठीक है बेटे, पर जब से तू दवाई लाया मुझे तेरी तबीयत ठीक ना लगती। ऐसी बात नहीं पिताजी, वो दवाई खत्म हो गई आपकी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगी दवाई? तेने नहीं तो कहा था अब 15 दिन की दवाई है। बेटे अब क्या मैं तेरी दवाई लेकर आऊंगा हमारे। और वह दवाई भी ऐसी है पूरा परिवार खुश हो जाएगा, केवल तेरी माँ को छोड़ के। समझ गया नहीं समझ गया? सच पिताजी? मैं कल ही जाऊंगा बेटे, और हरी राम तय उसकी लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगा तेरे लिए। कल जाएंगे? हाँ कल जाऊंगा। अकेले? अरे नहीं बेटे, मैं अकेला कैसे जा सकूं? तुझे लेके साथ जाऊंगा। मेरे पे मोटरसाइकिल चलानी थोड़ा ही आवे। पिताजी यू आर ग्रेट। अरे बेटा तू कर, जल्दी से तैयार हो जा। कहीं ऐसा ना हो तेरी मम्मी आ जा और मेरा बना दे ऑमलेट। अरे आग लगे, इन लाइट वालों ने भी दुखी कर रखा है। अरे माया, क्या शोर मचा रखा है? अरे मैंने तो कोई शोर ना मचा रखा। तुम ये बताओ, तुम ये नए नए कपड़े पहनकर कहाँ शोर मचाने चल दिए? अरे मैं विजय की शादी पक्की करने के लिए जा रहा हूँ। विजय की शादी पक्की करने जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी की बात करने की? अरे मैं विजय का बाप हूँ, समझ गई कि नहीं समझी? और मैं कौन हूँ? तुम विजय की माँ हो। तुमने बताया कहाँ जा रहे हो, कैसा खानदान है, कितना धन देंगे वो, कैसी लड़की है? अरे तुमने बताया नहीं, कहाँ दिया? चलो मैं अब बताए दे रहा हूँ। करोड़पति पार्टी है। अच्छा 10-12 लाख रुपए देंगे। है? 5 लाख तुम्हें अलग से दे देंगे। 5 बीघे जमीन हमारे बेटे के नाम कर देंगे। समझ गई कि नहीं समझी? समझ गई। क्यों समझ बेटे? गई। हाँ माँ। अच्छा तो सुनो जी, मैं भी चलूंगी होने वाली बहू को देखने के लिए। अरे नहीं माँ, तुम क्या करोगी जाके? वो क्या पता हमें लड़की पसंद आए। अरे पसंद क्यों नहीं आएगी? जब वो इतने धनवान है तो लड़की भी रूपवान होगी। अरे रूपवान तो है, पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अरे वो गांव में रहे। तो हमें गांव और शहर से क्या मतलब? हमें तो बस इतना मतलब है वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। अरे वो तुझे इतना सोना देंगे, तुझे लाद देंगे, और तेरे बस का चलना भी नहीं रहने का। तू लाठी लेकर चला करेगी। समझ गई कि नहीं समझी? अच्छा ऐसा है तो फिर तुम शुभ काम में देरी मत करो, जल्दी से जाओ। ठीक है माया, हम जा रहे हैं और बहुत जल्दी आके आपको खुशखबरी सुनाएंगे। तुम अंदर जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मलाई बिल्ली चाट जाए। चलो पिताजी। अरे हाँ सुनो, ये कपड़े बदल के जाओ, बेटे की शादी में क्या पहनोगे? अरे तुमने खानदान की 10 शादियों में तो ये जोड़ा पहना ही दिया, तुम मुझे अपने बेटे की शादी में भी ये जोड़ा पहनाओगी क्या? चले जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ। अरे भगवान। कोई भगवान नहीं, कह दिया सो कह दिया, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
या तो समझने की नहीं, तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए आइए दीनानाथ जी, कैसे हैं आप? अरे विजय बेटा, आप भी चलो बैठो बैठो। और हरिराम जी कैसे हो? वह मैं तो भला चंगा हूँ। आप बताइए दीनानाथ जी, पथरी लिकड़ी ना निकली? नहीं निकली तो नहीं, पर निकल जाएगी। पर अब तो मैं आपकी दवाई खा रहा हूं। बेटी, ए बेटी मुस्कान, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटे मुस्कान, 3 कप चाय ला बढ़िया। जी पिताजी। आपने क्यों तकलीफ करी दीनानाथ जी? बेटे विजय को ही भेज देते। लगता है ये अपने पिताजी को जरूर मेरी शिकायत करके यहाँ सिखा के लाया है। मुस्कान, अब तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ बेटे, देख क्या रही है, चाय पकड़ाओ। अरे दीनानाथ जी, काम की बात तो बाद में भी हो जाएगी, आप पहले चाय लो। अच्छा, तो ये गुड़िया इतनी बड़ी होगी? बड़ी तो होगी है, पर इसे आज तक बोलना नहीं आया। पता नहीं क्या क्या बोल देती है। उस दिन जो है विजय बेटा आया, पता नहीं इसे क्या क्या बोल दिया। कुछ नहीं वैद्य जी, वो अनजाने में। अरे ये क्या करा, पैंट खराब कर दी। कोई बात नहीं वैद्य जी, सूख जाएगी। अरे बेटा सूख तो जाएगी, पर इस पे दाग तो पड़ जाएगा। जा बेटी, इसे अंदर ले जा और इसकी पैंट साफ करवा दे। जी पिताजी। हाँ तो अब बताओ दीनानाथ जी, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? हरिराम जी, आपको तो पता ही है विजय की माँ कैसी औरत है। वो चाहती है कि मैं इस कार्य किसी बड़े घर में करूं। कर दो ना, इसमें हर्ज भी क्या है? हरिराम जी, आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो मुझे पसंद है नहीं, और विजय भी पसंद नहीं करता। मैं तो आपसे आपकी मुस्कान का हाथ मांगने आया हूं। अरे भाई साहब दीनानाथ जी, मैं कहाँ और आप कहाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। क्या ये रिश्ता विजय की माँ को मंजूर होगा? अरे उसकी बात तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं उसे अपने आप मना लूंगा। विजय को मुस्कान पसंद है, मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब, मेरे पास लेने देने को तो कुछ नहीं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो केवल आपके घर का एक फूल चाहिए जो मेरे घर आंगन को महका दे। क्या आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया? कौन कहता कि मैंने तुम माफ कर दिया? जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने मेरा दिल चुराया। ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ मुस्कान, जब से तुम्हें देखा है दिल बस तुम्हारा होके रह गया है। हर वक्त आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर रहती है। लेकिन मेरी तस्वीर अपनी आंखों के आगे लाने से क्या फायदा? मैं तो अपना दिल पहले ही किसी और को दे चुकी हूँ। नहीं मुस्कान, ये नहीं हो सकता। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है। तुम कहते हो कि झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैं तो अपना दिल एक पागल परदेसी को दे बैठी हूँ, और अब वो परदेसी ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, मैं तो ये सोच कर आया था कि आज तुम्हारी और मेरी शादी की बात हो जाएगी, मगर रुको विजय, क्या तुम उस परदेसी का नाम नहीं पूछोगे? उसके नाम से मुझे क्या लेना देना है मुस्कान? लेकिन मुझे तो बहुत लेना देना है। तो जो लेना देना जाके ले लो। यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बुद्धू है, और वो मेरे सामने खड़ा है।
और उसका नाम विजय है। सच मुस्कान? हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक नई जिंदगी की, हाँ नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो मुझे एहसास है, ऐसा लगता है कोई मेरे पास है। देख कर तुमको जो मुझे एहसास है, ऐसा लगता है कोई मेरे पास है। छाया अब तो तुम्हारी, छाया अब तो तुम्हारी दिन रात करनी है। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन हो
बेटी मुस्कान। आई पिताजी। ओ बेटी मुस्कान। अरे मैं तो तुम्हारी पैंट धुलाना भूल ही गई। छोड़ो, ये तो ऐसे ही सूख गई। चलो बेटे होगी पैंट साहब? हाँ जी बच्चे, हो गई। अरे बेटा विजय जी अब चलो, काफी देर हो गई है। चलिए। अरे दीनानाथ जी ऐसी भी क्या बात है, खाना वाना खा के जाना। हरी राम जी, खाना तो हम जब ही खाएंगे जब हम बारात लेकर आएंगे। बेटी इनके पैर छुओ। अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटा तुम भी पैर छुओ। अरे बस बेटा, बस बस बस, खुश रहो। चलो विजय, देर हो रही है। अच्छा जी। अच्छा जी। अरे विजय, विजय आओ ना, आओ चले। अरे इस उत्पा सिंह ने भी दिमाग खराब कर रखा है। आने दे विजय को। विजय को कहूंगी इसे जहाँ से लाया वहीं छोड़ के आए। मुबारक हो, मुबारक हो, अरे मुबारक हो माया, मुबारक हो। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कहाँ से बोल रही हो? मेरी आवाज? अरे मेरी आवाज को क्या हुआ? मैं तो वैसी की वैसी हूँ। लो मिठाई खाओ, मैं रिश्ता पक्का कर आया हूँ। अरे मिठाई की तो छोड़ो, पहले ये बताओ हुआ क्या? अरे मैंने लड़की को देख लिया और मैंने लड़कियों को रिश्ते में पक्का कर दिया। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने लेन देन की बात कर ली है ना? हाँ माँ, पूरी बातें कर ली, उनको सभी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा तो ये बात है, चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। अरे मिठाई का डब्बा कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने। ये लेके पड़ा है मिठाई का डब्बा। ये लो, ले। आई 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 पकड़ इससे काम चोर को। काम धाम करता नहीं, मिठाई खा रहा है नीचे पड़ा पड़ा। ये तुमने कहाँ छुपा रखा था? अरे मैंने ना छुपा रखा था। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कब की शादी तय करवाई है? अरे मैं पंडित जी से मिल कर आ रहा हूँ। हाँ इसी महीने की 24 तारीख है। बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। चलो आओ, इसी बात पर सबको मिठाई खिलवाते हैं। चलो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। कैसी
तुझको बिठा के गोद में तुझको दूध पिलाया, कांटा ना लगने दिया तुझको कोई, फूलों सी रख के कर दी बड़ी है। बेटी भी रोवे बाप भी रोवे, कैसी ये वक्त की आई घड़ी है। बेटी भी रोवे बाप भी रोवे, कैसी ये वक्त की आई घड़ी है। जब रूठ जाती मैं तुझको मनाता था, घोड़ा बन के मैं तुझको झुलाता था। जो कुछ तूने मांगा सब कुछ मैं लाता था, जब नींद ना आए लोरी सुनाता था। छोटी सी गुड़िया जो कल तक थी मेरी, दुल्हन ये बनकर आज खड़ी है। बेटी भी रोवे बाप भी रोवे, कैसी ये वक्त की आई घड़ी है। बेटी भी रोवे बाप भी रोवे, कैसी ये वक्त की आई घड़ी है। बेटी भी रोवे बाप भी रोवे,
की आई घड़ी है। बेटी भी रोवे, बाप भी रोवे, कैसी ये बात की